होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम नरेशन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अब हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन में हम पहला पढ़ेंगे, कुछ पार्ट हम नरेशन का पहले पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने भी मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो वाला वीडियो देखें। उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसमें पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बच्चों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब इन दोनों तरह के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस तरह चेंज होगी? से टू हो जाएगी आस्क में, सेज टू हो जाएगी आस्क में, सेड टू हो जाएगी आस्क में। तो इस तरह ये चेंज होते हैं। अब देखते हैं यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो किस तरह यूज होगा। अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इसमें कनेक्टिव इफ का यूज करेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दे रखा होगा उसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। She said to me, "Are you waiting for me here?" तो यहाँ पर हमने देखा कि ये किससे स्टार्ट हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे? सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। तो हमने कहा सी आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कनेक्टिव किसका यूज करेंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें कनेक्टिव इफ का यूज होगा तो हमने यहाँ इफ का यूज करा। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। तो हम यहाँ से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। तो यू क्या, यू का क्या है? यू, योर, यू। यहाँ पे मी की फॉर्म लिखेंगे तो आई, माई, मी। तो यू के साथ क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। और वाज किसके साथ चेंज होगा? वाज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा वाज। उसके बाद वेटिंग फॉर। अब आया मी। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आ जाएगा आई, माई, मी। तो शी, हर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मी की जगह हर, हियर का आ जाएगा देयर। तो इस तरह ये चेंज किया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया, मनन सेज टू कान्हा, विल यू अटेंड दिस पार्टी टुडे। हम ये सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा हम यहाँ देखेंगे, ये यहाँ क्या आ रहा है? सेज टू, यानी कि प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो यानी कि इसमें टेंस का चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेज टू को आस्क में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? मनन आस्क्स कान्हा। अब यहाँ पर कनेक्टिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव इफ का यूज होता है तो यहाँ इफ लगा दिया। अब आ रहा है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। तो सब्जेक्ट क्या है? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? कान्हा के अकॉर्डिंग। तो कान्हा के लिए कौन सी फॉर्म आएगी? कान्हा के लिए आएगी, कान्हा क्या है? मेल तो ही, हिम। और यू की फॉर्म कौन सी? यू, योर, यू। यहाँ सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है यू तो यू की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम ही। अब यहाँ पर सेल्स आ रहा है तो यहाँ टेंस तो चेंज होगा ही नहीं तो हम लिख देंगे ही विल अटेंड दिस पार्टी टुडे। तो ये सेम ऐसा कैसा ही रह जाएगा। आगे देखते हैं। द गर्ल सेड टू मी, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है? डू यू लिव मतलब इस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर देखते हैं हम सेड टू आ रहा है, सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब सेड टू क्या है? पास्ट टेंस है। इसका मतलब इसमें जो भी टेंस होगा वो भी चेंज होगा। तो हमने देखा था गर्ल आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कनेक्टिव क्या लग जाएगा? इफ लग जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है डू यू लिव तो ये कौन सा टेंस है? जिसमें देखा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट सिंपल में। तो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मी के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ देखा कि मी की फॉर्म है आई, माई, मी। यू की फॉर्म है यू, योर, यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यू है वो उसका कौन सा फॉर्म आ रहा है? सब्जेक्टिव केस में आ रही है। सब्जेक्टिव केस में कौन सी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो हमने लिखा आई। उसके बाद ये है प्रेजेंट सिंपल तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल के लिए क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लिव की लिव्ड आ जाएगा। इन दिस का हो जाएगा दैट और ये आ जाएगा हाउस। तो इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। बच्चों ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आई थिंक इतना समझाने के बाद तो आ ही गया होगा।
अब आगे देखते हैं, राधा सेड टू कृष्णा, डिड यू कॉल मी यस्टरडे। अब हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा, डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सेड टू आ रहा है यानी कि पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी टेंस होंगे वो चेंज होंगे, और सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ आ गया राधा आस्क्ड कृष्णा। उसके बाद कनेक्टिव का यूज करेंगे, कनेक्टिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ का यूज होता है, तो इफ लिखा। यहाँ पर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कृष्णा के अकॉर्डिंग। कृष्णा क्या है, मेल है, तो इसका आ जाएगा ही हिज हिम, और यू का सब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, इसके लिए ही, तो हम लिख देंगे इफ ही। अब आ रहा है यहाँ डिड, डिड क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लगा देंगे यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड, और उसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ आ रहा है मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राधा के अकॉर्डिंग, तो राधा के लिए क्या आ जाएगा, शी हर, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम हर, और यस्टरडे का लिख देंगे द प्रीवियस डे। बच्चों इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान होती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क आता है, पर जो हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं वहां पे क्वेश्चन मार्क हट जाता है, तो हर किसी सेंटेंस से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, अब दूसरे टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं, एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उनको किस तरह बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो वहां पर कनेक्टिव क्या लगा रहे थे हम, इफ, तो यहाँ पर जो कनेक्टिव इफ नहीं लग के क्या हो जाता है, जो WH वर्ड क्वेश्चन में आया है वही WH वर्ड कनेक्टिव की तरह यूज होता है। जैसे और क्या होता है, जो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे जैसे इसमें आया था ना, पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर नाउन आया था, ऐसे ही इन दोनों को चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड तो आएगा ही आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब और नाउन है उसको चेंज कर देंगे नाउन और हेल्पिंग वर्ब में। तो अगला देखते हैं, एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। He said to me, where are you going today? तो हमने यहाँ देखा कि वेयर से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ हमने देखा कि सेड टू आ रहा है, सेड टू आ रहा है, तो यहाँ सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कनेक्टिव तो कुछ लगाना ही होता, कनेक्टिव क्या आएगा, वही WH वर्ड आ जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर, वेयर का वेयर आ जाएगा। अब उसके बाद आ रहा है आर यू गोइंग टूडे, तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ रहा है इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब करेंगे, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, यू की जगह आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो यू की फॉर्म देखते हैं यू योर यू, मी की फॉर्म देखते हैं आई माई मी, तो यू की ये सब्जेक्टिव केस वाला यू है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने आई, यहाँ है आर, आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ लिख देंगे हम वाज, इसकी जगह लिख देंगे वाज, उसके बाद गोइंग, टुडे का हो जाएगा दैट डे। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे पवन सेड टू पूजा, व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, वैन आ रहा है, वैन आ रहा है, इसका मतलब है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेड टू आ रहा है यानी कि टेंस का भी चेंज होगा, सेड टू आ रहा है तो इसको आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो पवन आस्क्ड पूजा। अब यहाँ पर कनेक्टिव क्या यूज होगा, जो WH वर्ड है वही कनेक्टिव की तरह यूज होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ वैन। अब उसके बाद यह क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पूजा, पूजा क्या है, शी हर में है, मतलब इसमें, तो यू के लिए क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, तो हमने लिखा शी। अब टेंस भी चेंज होगा तो विल का क्या कर देते हैं, हम वुड कर देते हैं, तो शी वुड। अब यू तो आ ही गया क्योंकि सब ये तो इधर आ ही गया था, अब आएगा रिटर्न। अब आ रहा है माई, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पवन के अकॉर्डिंग, तो पवन के लिए क्या आ जाएगा, माई वाली फॉर्म देखेंगे आई माई में, पवन वाली देखिए, पवन क्या है, मेल है, तो ही हिज हिम, तो माई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो हम लिखेंगे हिज बुक। तो इस तरह ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है,
ऑप्टेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें ब्लेस, कर्स, विश इन सब का भाव होता है, तो उसे हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिसमें आशीर्वाद, श्राप, कुछ विश मांगना इस तरह की होती है, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये इन सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि ये हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, मतलब इस तरह का साइन आता है, तो हम उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो जो भी उसका भाव होगा सेंटेंस का, कि अगर आशीर्वाद हो रहा है या श्राप दे रहा है या कुछ विश मांग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम विश, ब्लेस और कर्स लिख देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के जो भाव होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। और कनेक्टिव दैट का यूज होता है जैसे, और साथ में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होती है उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में, और जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उसको हम हटा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। हमने यहाँ देखा कि मे से स्टार्ट हो रहा है और साथ में एक्सप्लेनेटरी साइन आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, तो मतलब आशीर्वाद दे रहा है कि तुम दीर्घायु बने रहो, तो ये क्या है, आशीर्वाद है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ब्लेस कर देंगे, ब्लेस्ड कर देंगे, क्योंकि सैड टू आ रहा है तो उसका ब्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड मी, और कनेक्टिव क्या लगता है, दैट लगता है, तो हम यहाँ लगा देंगे दैट। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू योर यू, तो यहाँ पर आई माई मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मे का हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। उसी तरह आगे चलते हैं कि मिस्टर शर्मा सेड टू हिम मे यू गेट वेल सून। तो यहाँ पर हमने देखा कि मे से स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्लेनेटरी साइन भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पर देखा कि मे यू गेट वेल सून, मतलब उसको विश कर रहा है कि भाई आप जल्दी से ठीक हो जाओ, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, विश्ड, विश्ड लिख देंगे, सेड टू का क्या लिख देंगे, विश्ड। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है तो इसका मतलब टेंस भी चेंज करना ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर मिस्टर शर्मा विश्ड हिम दैट। अब यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, तो यू के लिए क्या आ जाएगा, ही हिज हिम, तो यहाँ आ जाएगा ही, और मे का माइट गेट वेल सून। अगला देखते हैं, द बेगर सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि मे से स्टार्ट हो रहा है, एक्सप्लेनेटरी साइन भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस तो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि इसका भाव क्या है, मे यू गो टू हेल, मतलब तुम नरक में जाओ, तो ये क्या बोल रहा है कि श्राप दे रहा है एक तरह से, तो हम लिखेंगे द बेगर कर्स्ड हिम। अब यहाँ लिखेंगे जो कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग फिर आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का क्या आ जाएगा, ही हिज हिम, तो यहाँ आ जाएगा ही, मे का आ जाएगा माइट गो टू हेल, तो इस तरह ये चेंज होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, द लेडी सेड टू हिम मे यू बी रियून्ड। तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है, मे से स्टार्ट हो रहा है और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम इसका भाव देखेंगे मे यू बी रियून्ड, मतलब उसने कहा कि तुम, ये क्या है, एक तरह से ये बर्बाद हो जाओ, रुइंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से तुम बर्बाद हो जाओ, तो ये क्या है, एक तरह से श्राप है। श्राप है तो हम क्या लिखेंगे, द लेडी सेड टू को किसमें कर देंगे, कर्स्ड में, द लेडी कर्स्ड हिम। अब उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, कनेक्टिव लगेगा, कनेक्टिव क्या आएगा, दैट। उसके बाद ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही हिज हिम, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, और मे का हो जाएगा माइट बी यू। अब आगे चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि ऐसे सेंटेंस जो एडवाइस दे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड इस तरह का भाव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब कोई एडवाइस दे रहा हो, कोई ऑर्डर कर रहा हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, या किसी चीज के लिए मना करना हो, तो हम उनको बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या फिर डोंट से स्टार्ट होंगे, या फिर प्लीज काइंडली से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी जिन चीजों से ये स्टार्ट हो रहे हैं उसके भाव के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड इस तरह के वर्ड्स का यूज करेंगे। और साथ में क्या होता है, इसमें कनेक्टिव के रूप में टू का यूज होता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस।
तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमने देखा कि ये क्या भाव दे रहा है कि प्रिंसिपल और पियोन, तो प्रिंसिपल तो पियोन को ऑर्डर ही देता है ना, तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या हो जाएगा, टू, और सेम के सेम लिख देते हैं गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ, और माई की जगह क्या आ जाएगा, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा हिज ऑफिस। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, द मैन सेड टू अस डोंट प्ले क्रिकेट हियर। अब हमने यहाँ देखा कि ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हमने देखा कि डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट का मतलब होता है मना करना, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉरबिड लगा देंगे। तो द मैन फॉरबिड अस, कनेक्टिव के रूप में क्या यूज होगा, टू, तो ये लिख दिया टू। उसके बाद फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जब यहाँ पर फॉरबिड खुद एक नेगेटिव वर्ड है, अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो हम यहाँ पर नोट का यूज नहीं करेंगे, तो लिख देंगे हम द मैन फॉरबिड अस टू, डायरेक्ट लिख देंगे प्ले क्रिकेट हियर का लिख देंगे देयर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा सेड टू नितिन प्लीज हेल्प मी इन स्टार्टिंग माई स्कूटी। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर इंपेरेटिव प्लीज किसके लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा रिक्वेस्टेड, नेहा रिक्वेस्टेड नितिन, कनेक्टिव के रूप में टू आ जाएगा टू। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, हेल्प, ये प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स को हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लिख देंगे, हेल्प मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नेहा के अकॉर्डिंग, तो शी हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर इन स्टार्टिंग, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नेहा के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा हर स्कूटी। तो इस तरह इसका चेंज किया जाता है। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें वंडर, जॉय, शोरो, पैन इस तरह का भाव होता है, मतलब खुशी का, बहुत शोरो, दुख का, दुख, इस तरह के जो भाव होते हैं उनमें को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब ये इस तरह के जो भाव को प्रदर्शित करने के लिए उसमें कैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे हुर्रे, हुर्रे, तो ये क्या होता है, खुशी के लिए आता है। अलास मतलब ये दुख के लिए आता है। ओ, ये भी दुख के लिए आता है। ऑच, ये भी दुख के लिए आता है। वाट, हाउ, ब्रो, ये क्या आता है, वंडर के लिए आते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जैसे यहाँ पर हुर्रे, हुर्रे आ गया, हुर्रे आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओहो, आहा, अलास, ऑच, इस तरह के आया तो ये क्या है, शोरों को या पेन को डिनोट करेगा, तो हम क्या क्या लिखेंगे इसके लिए, एक्सक्लेम्ड विद पेन। जैसे व्हाट, हाउ, इस तरह के आ गया तो ये क्या करेगा, सरप्राइज को डिनोट करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। तो इस तरह इनको स्टार्ट करते हैं। अब अगला देखते हैं कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज होगा, और जो ये जो वर्ड्स आते हैं अननेसेसरी वर्ड्स जैसे हुर्रे, अलास, ये इस जाकर ये ऐसे वर्ड्स को यहाँ पर हटा दिया जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रमन सैड हुर्रे आई हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन एसबीआई पीओ दिस ईयर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हुर्रे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस से यहाँ पे खुशी दिखा रही है कि हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, रमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो यहाँ पर सैड की जगह क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे, दैट। उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रमन के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही। अब हैव आ रहा है, हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, दैट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, हैड गॉट फर्स्ट रैंक इन एसबीआई पीओ दिस ईयर की जगह क्या आ जाएगा, दैट ईयर। अगला चलते हैं, सी सैड अलास माई फ्रेंड इज नो मोर। तो ये क्या है, ये अलास आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या है, दुख के बारे में बता रहा है, तो हम कि उसका फ्रेंड अब नहीं है, तो क्या नहीं है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद शोरो, उसके बाद कनेक्टिव लगा देंगे दैट, उसके बाद अलास जैसे वर्ड्स को हटा देते हैं। माई फ्रेंड किसके लिए आए, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा वाज नो मोर। तो इस तरह इनको चेंज किया जाता है। अब आगे देखते हैं, यदि
जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें विश या ग्रीट इस तरह के वर्ड्स लिख दिए जाते हैं और उनको क्या है बिना कनेक्टिव के जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, गुड मॉर्निंग जैसे वर्ड्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें ये क्या है, गुड मॉर्निंग क्या है, विश या ग्रीट, दोनों में कुछ भी लिख देंगे। तो ही ग्रीटेड या विश्ड, क्योंकि सेड टू आ रहा है तो ग्रीटेड या विश्ड लिख देंगे। उसके बाद मी, उसके बाद ऐसे वर्ड्स को बिना कनेक्टिव के ऐसे कैसे जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर कोई कनेक्टिव नहीं लगा के डायरेक्ट लिख देंगे गुड मॉर्निंग, ही ग्रीटेड मी गुड मॉर्निंग या फिर ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये दोनों ही सही होंगे। अगला देखते हैं कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो रेस्पेक्ट डिनोटिंग वर्ड्स जैसे सर, मैम, मैडम, योर ऑनर, माई लॉर्ड, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो उनको उनको उनमें हम जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टफुली वर्ड्स को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द बॉय सेड टू हर गुड मॉर्निंग मैडम, तो यहाँ पर हमने देखा कि गुड मॉर्निंग मैडम आ रहा है, मतलब ये मैडम आ रहा है तो इसका मतलब क्या, रेस्पेक्टफुली वर्ड है, तो हम लिखेंगे द बॉय रेस्पेक्टफुली, उसके बाद इसको क्या लिख देंगे, हर विश्ड हर, और उसके बाद ऐसे कैसे लिख देंगे गुड मॉर्निंग, और ये मैडम जैसे वर्ड्स को हटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट सेड टू मी हैप्पी टीचर्स डे मैडम, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मैडम जैसा वर्ड्स आ रहा है, और तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक तरह से रेस्पेक्टफुली वर्ड है, तो यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली विश्ड मी हैप्पी टीचर्स डे। अब आगे चलते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, मीट यू अगेन, और इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें बैड लिखते हैं। जैसे ही सेड टू मी गुड नाइट, तो इनको तो हम इसको इसमें क्या लिख देंगे, ही बैड मी गुड नाइट, तो डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे ही बैड मी टाटा बाय बाय कुछ भी लिख देंगे, तो ही बैड मी टाटा बाय बाय, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अगला देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन्हीं रिपोर्टिंग वर्ब को इन्हीं शब्दों के साथ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ही सेड टू मी थैंक यू वेरी मच, तो यहाँ थैंक यू आ रहा है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेड टू को हटा के क्या लेंगे, इन्हीं वर्ड्स को रख देते हैं, तो ही थैंक्ड मी वेरी मच, तो इस तरह इसका बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू एप्लीकेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो सेड टू की जगह क्या लिख देंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पे योर की जगह तो ये मी के अकॉर्डिंग स्विच होगा तो माई आ जाएगा, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे लिख देंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई न्यू एप्लीकेशन। अगला रूल देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस, लेट्स, तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड या सजेस्टेड जैसे वर्ड्स का यूज करेंगे और कनेक्टिव दैट का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सी सेड टू मी लेट्स गो टू मूवी टुडे, तो हमने यहाँ देखा यहाँ लेट्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि लेट्स आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो सेड टू को पहले ये देखेंगे कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड कुछ आएगा, तो वो उसने मूवी के, आज हम मूवी चले तो ये क्या है, एक तरह से प्रपोजल है, तो हम क्या लिख देंगे, सी प्रपोज्ड मी, कनेक्टिव दैट आ जाएगा दैट, और जो लेट्स आता है उसको हम यहाँ पर मी आ रहा है तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट में मी जैसा वर्ड आता है तो हम यहाँ इसको क्या कर देते हैं, वी शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वी शुड गो टू मूवी टुडे का आ जाएगा दैट डे। और आगे देखते हैं, रोहित सेड टू मोहित लेट्स प्ले क्रिकेट हियर, तो यहाँ पर हमने देखा कि लेट्स आ रहा है और फिर तो लेट्स आ रहा है तो ये क्या है, एक तरह से सजेस्ट है उसके लिए कि भाई अपन क्रिकेट खेले क्या, तो उसने कहा रोहित सजेस्टेड मोहित, सजेस्टेड आ जाएगा रोहित सजेस्टेड मोहित, और कनेक्टिव दैट लगा देंगे दैट। अब यहाँ पर अगर लेट्स आता है तो यहाँ पर ये क्या है, मी जैसा ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पर मी जैसा ऑब्जेक्ट होता है तो हम वी शुड लगाते हैं, बाकी और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, दे शुड लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा दे शुड प्ले क्रिकेट हियर का हो जाएगा देयर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी कुछ और नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।